वेलकम टू इन्फी मैथ। इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड कुछ बहुत सिंपल इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कोर्स में हमें काम देगा। तो जो पहला इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे वो है एक सिंपल इक्वेशन e टू द पावर z इक्वल टू 0, जहाँ z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो रियल पे होता है वो इस तरह का होता है और रियल नंबर पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो हम लोग देखते हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर पे होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी इसका सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, और जब हम इसे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस आई वाई इक्वल्स टू e टू द पावर x e टू द पावर आई वाई। और इसे हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। और ये किसके बराबर है? ये बराबर है इक्वल्स टू 0 के। इसलिए हमारा जो इक्वेशन आया वो आया e टू द पावर x कॉस वाई इक्वल टू 0 एंड e टू द पावर x साइन वाई इक्वल्स टू 0। अब चूंकि e टू द पावर x कभी 0 नहीं होता है रियल नंबर पे, क्योंकि रियल नंबर पे e टू द पावर x का जो ग्राफ है वो इस तरह का होता है और e टू द पावर x हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए cos y इक्वल टू 0 और इधर से आएगा sin y इक्वल टू 0। यानी y की वो वैल्यू जहाँ पे cos y भी 0 हो और sin y भी 0। तो हम लोग अपने यूनिट सर्कल से जानते हैं cos y कहाँ 0 होता है? cos y वहाँ पर 0 होता है जहाँ पर इस यूनिट सर्कल का x एक्सिस 0 हो, यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यानी y इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय। जबकि साइन कहाँ 0 होता है? साइन 0 होता है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, यानी एंगल क्या हो गया? एंगल हो गया 0 एंड पाई। तो इधर से आएगा y इक्वल्स टू n पाई, और इसे हम लोग लिख सकते हैं 2n पाई बाय 2। तो इधर देखिए y की जो वैल्यू है वो है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और इधर y की वैल्यू जो है वो है इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। और हम लोग जानते हैं इवन और ऑड इंटीजर का जो सेट होता है वो एक एम्प्टी सेट होता है, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, इसलिए y बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा। यहाँ पे नो सॉल्यूशन मिलेगा, देयरफॉर द आंसर इज अगेन नो सॉल्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि e टू द पावर z इक्वल्स टू 0 का कोई सॉल्यूशन नहीं है इन इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब हम लोग अपना दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो है e टू द पावर z इक्वल टू 1। तो इसे भी हम लोग उसी तरह सॉल्व करते हैं। e टू द पावर z को जब हम लिखेंगे e टू द पावर x प्लस आई वाई, ये हो जाएगा e टू द पावर x e टू द पावर आई वाई। और ये देखिए ये क्या है? ये है पोलर फॉर्म, इसे r लिख सकते हैं, इसे e, इसे i, इसे थीटा। तो पोलर फॉर्म में इस इक्वेशन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है, इसलिए 1 को हम पोलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो 1 जो है हमारा वो यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसका मॉडुलस क्या हो गया? तो इसका मॉडुलस हम लोग देख सकते हैं, इसका मॉडुलस है 1, यानी ये हो गया 1 टाइम्स e टू द पावर i। और एंगल क्या हो गया? इसका एंगल हो गया 0, लेकिन ये 2 पाई का मल्टीपल होता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 2n पाई। और जब हम इस लेफ्ट और राइट साइड ऑफ इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा e टू द पावर x इक्वल टू 1 एंड e टू द पावर आई वाई इक्वल्स टू e टू द पावर i 2n पाई। और यहाँ पर x चूँकि रियल नंबर है इसलिए x होगा log विथ बेस e दैट इज़ ln ऑफ 1 दैट इज़ 0, और यहाँ पर y चूँकि बेस सेम है तो हो जाएगा आई वाई इक्वल्स टू आई 2n पाई। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 2n पाई। देयरफॉर द आंसर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 2n पाई टाइम्स i। यानी जो सॉल्यूशन होगा उसे अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करें तो जो सॉल्यूशन होगा वो कहाँ पर होगा? तो n इक्वल टू 0 हो जाएगा ये पॉइंट, n इक्वल टू 1 हो जाएगा 2 पाई i, n इक्वल टू माइनस हो जाएगा -2
2 पाई आई, n इक्वल टू 2 हो जाएगा 4 पाई आई, और ये हो जाएगा -4 पाई आई। तो इस तरह e टू द पावर z इक्वल टू 1 को सॉल्व किया जाता है। साथ ही साथ वो जो पॉइंट है वो इमेजिनरी एक्सिस पर है और ये 2 पाई के पीरियड में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसी इक्वेशन e टू द पावर z इक्वल्स टू अगर कोई आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर हो तब इसे कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हम लोग इस आर्बिट्री कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हम लोगों ने देखा कि e टू द पावर z इक्वल टू होता है e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर आई वाई, और जब हम इसे पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, मान लीजिए आपका ओमेगा पॉइंट यहाँ पर है, ओमेगा को जब हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ओमेगा टाइम्स ई टू द पावर आई थीटा प्लस 2n पाई। देयरफॉर ई टू द पावर x इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा एंड आई वाई इक्वल्स टू आई टाइम्स theta plus 2n pi. Therefore, x equals to log with base e, that is ln of mod omega, and y equals to theta plus 2n pi, where n belongs to set of integer. तो इस तरह हम लोगों ने कुछ बेसिक इक्वेशन सॉल्व किए जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड थे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम लोगों ने देखा कि अदर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और यहाँ तक कि लॉग, ये सारे जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में ही डिफाइंड होते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।